हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डेटा साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम बेसिकली देखते रहते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड एग्जांपल ऑफ डेटा माइनिंग एक्टिविटी फॉर अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा। व्हाट इज ए unstructured data? Unstructured data refers to information that doesn't have a predefined data model or format. Common examples include text, images, videos, audios, and social media posts. Analyze unstructured text data is a crucial because most of the data we encounter today, customer for example, customer reviews, complaints, news articles, social media post and is unstructured data का मतलब जो कि हमारा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में नहीं होता, जो कि एक सीक्वेंस ऑफ लाइन में होता है, जिसमें से हमें उन सारी चीजों को फाइंड करना होता है, जो कि इमेजेस हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट है, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। Step to analyze unstructured data. First is data collection. Gather unstructured text data from various sources like emails, documents, or social media. Second is processing. Clean the data by removing stop words, special characters, stemmings, and lemi- lemmatization to normalize the text. Third is text representation. Convert text into numerical format using method like bug of words, turn frequency, inverse document frequency, और वर्ड एम्बेडेड। इस सारी मेथड को हम यूज करते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट डेटा है उसे हम न्यूमेरिकल डेटा में रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा माइनिंग एंड एनालिसिस। Apply various data mining techniques to extract insights. Common method include clustering, classification, sentiments and analysis, and entity extraction. Example of data mining activity for unstructured text data. एक्टिविटी क्या है? सेंटिमेंट एनालिसिस आर कस्टमर रिव्यूज को हमें एनालिसिस करना है, ये हमारी एक्टिविटी है। तो गोल क्या है? आइडेंटिफाई वेदर द कस्टमर रिव्यूज फॉर अ प्रोडक्ट आर पॉजिटिव, नेचुरल और नेगेटिव। मतलब जो भी रिव्यू हमें लेना है वो किस में होता है, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, या तो कुछ स्टार डबल स्टार इसके फॉर्म में होता है। तो उसको हमें लेना है, तो इसको हम कैसे लेंगे? तो प्रोसेस करने के लिए पहले हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो रिमूव इरेलीवेंट डेटा लाइक एचटीएमएल टैग्स, नॉन टेक्स्ट एलिमेंट। पहले हमें प्रोसेसिंग करेंगे जिसमें से हमें जो भी डेटा हमारा इरेलीवेंट है उसे हम हटा देंगे। सेकंड इज फीचर एक्सट्रैक्शन। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टीएफ आईडीएफ वेक्टर्स, मतलब उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्ड इज मॉडलिंग। यूज अ मशीन लर्निंग मॉडल लाइक नेवे, बायस, एसवीएम आर डीप लर्निंग base models to classify the sentiment. Evaluation. Evaluate the model using accuracy, precision, recalls and F1 scores। जो भी है उसको evaluate कैसे करना है हमें, इन सारी मेथड्स का हम यूज करके इसको evaluate कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जिसमें कि हमें ऑटोमेट कंप्लेन क्लासिफिकेशन यूजिंग टेक्स्ट माइनिंग हमें टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स का यूज करना है और इसे क्लासिफाई करना है। इसके लिए अप्रोच एंड एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई लीगल कैटेगरीज, बीएनएस। एंड ये आईपीसी सेक्शन है, जिसमें से एक कंप्लेन, उसमें से हमें आईपीसी सेक्शंस को फाइंड करना है कि जो कि एज अ सर्च सर्च के बेसिस पे। तो हमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग, तो ये हमें सबसे पहले जो भी डेटा दिया जाएगा वो टेक्स्ट बेसिस पे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम टोकेनाइजेशन, ब्रेक डाउन द टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स और फ्रेजेस। उसके बाद स्टॉप वर्ड्स रिमूवल, मतलब रिमूव कॉमन वर्ड्स दैट इज दैट इजेंट कंट्रीब्यूट द मीनिंग, मतलब जो हमारे वर्ड्स मीनिंगफुल नहीं है हमारे हिसाब से, उसे हम हटा देंगे। उसके बाद स्टीमिंग और लेमिनाइजेशन। कन्वर्ट वर्ड्स टू देयर बेस फॉर्मेट, मतलब स्टोलन बिकॉम्स स्टील, मतलब जो भी उसमें मीनिंगफुल वर्ड है उनको हम उसके बेस फॉर्म में लाएंगे। जैसे कि ये थर्ड फॉर्म में है, तो इसको स्टोलन का हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे स्टील। एंड नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, मतलब आइडेंटिफाई एंटिटीज लाइक डेटा सेट, लोकेशन एंड पर्सन्स। जैसे कि एमजी रोड, मतलब वो हमें उसमें से उनसे हमें एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे। बग ऑफ वर्ड्स, मतलब टीएफ, मतलब ये सारी मेथड जिनको हम यूज करके जो भी हमारा टेक्स्ट है उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड एम्बेडिंग, कैप्चरिंग द सेंटिमेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्लेन, जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लेन है उससे।
टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अब हम जो भी टेक्स्ट मिला उसे क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ एल्गोरिथम है। सपोर्ट वेक्टर मशीन used for text classification tasks where complaint are categorized into predefined BNS or IPC sections, जो भी हमारे IPC sections है उसमें इसको ढूंढने के लिए। Navi-based classifier useful for text classification tasks especially for categorization complaint into legal sessions के लिए। Random forest can be used to classify complaint based on learning pattern। हमें लर्निंग पैटर्न पे कंप्लेंट को क्लासीफाई करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट का यूज करते हैं। डीप लर्निंग मॉडल में हमारे पास CNN हो गया, RNN हो गया, LSTM हो गया। एडवांस टेक्निक्स टू कैप्चर द सिमेंटिक मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इन अ कंप्लेंट टेक्स्ट। अब अपना आगे है एग्जाम्पल ऑफ कंप्लेंट एनालिसिस। ये हमारा एग्जाम्पल है, जो भी हमारे कंप्लेंट का एग्जाम्पल दिया हो तो उसको हम एनालिसिस कैसे करेंगे। ये हमारी एक कंप्लेंट जिसमें कि एक थेफ्ट ऑफ माई मोबाइल फोन बाय अननोन पर्सन MG रोड ऑन 2 तारीख मतलब 2023 2/20 को चोरी हो गया। फोन वाज स्टोलन व्हेन आई वाज शॉपिंग इन अ स्टोर। द थीफ वाज वेयरिंग ब्लैक जैकेट एंड हैड अ स्केयर ऑन फेस। मतलब जो भी चोर था उसने ब्लैक जैकेट पहन के रखा था और उसके फेस पे मार्क्स था। इसके लिए हमें की एंटिटीज फाइंड करना है, जैसे क्रिमिनल, थेफ्ट, डेट क्या होगी, लोकेशन क्या होगी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द थेफ्ट, ब्लैक जैकेट एंड स्केयर्स। क्लासिफाइंग द टास्क, मैप द कंप्लेंट टू अप्रोप्रिएट IPC सेक्शंस। जो भी क्लासिफिकेशन किसी में हमें IPC से इसको अप्रोप्रिएट IPC सेक्शन में मैच करवाना है। इसके लिए IPC सेक्शन 378 थेफ्ट है एंड एप्लीकेबल BNS कैटेगरी रिलेटेड टू थेफ्ट। सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फॉर कंप्लेंट। जो भी हमारा अब अब एग्जांपल है उसके लिए एल्गोरिथम में जो भी कंप्लेंट है उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट जो भी डेटा स्ट्रक्चर है तो टेक्स्ट डेटा जो है स्ट्रिंग अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स आफ्टर टोकनाइजेशन, फीचर रिप्रेजेंटेशन, स्पेयर मैट्रिक्स, वर्ड एम्बेडेड आर वेक्टर्स। जो भी इस क्लासिफाई करेंगे उसके बाद डेटा स्टोर, डेटा कैन बी स्टोर इन अ टेबुलर फॉर्म, pandas डेटा फ्रेम फॉर इजियर हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन। उसके बाद हम जो भी हमारा IPC सेक्शन है उसको किसी में हैंडल करना होगा। इसके लिए हमें डेटा स्टोर करना, इसलिए हम डेटा फ्रेम्स का यूज करेंगे। एल्गोरिथम क्या होगी, फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिथम, जो भी टोकेनाइजेशन करना होगा और लेमिनाइजेशन करना होगा। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के लिए नेवी बायस, SVM, डीप लर्निंग मेथड्स का हम यूज करेंगे। एन NLP लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, ये भी हमारी कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनका हम यूज करके इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करें, जैसे इस SPACY फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज किया है। NLTK फॉर टोकनाइजेशन टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए। एंड इस एस SCI किट लर्न फॉर मशीन लर्निंग मॉडल लाइक नेवी बायस एंड SVM के लिए यूज की जाती है। और ट्रांसफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्म बेस मॉडल लाइक BERT एंड GPET। इसके लिए इस तरह से हम इस पूरी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मैट्रिक्स फॉर टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स। जो भी हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मैट्रिक्स है उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, जो टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम को। तो टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम टू फॉलो द इवेल्युएशन मैट्रिक्स वी कैन कॉमनली यूज। एक्यूरेसी, प्रपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड कंप्लेंट, मतलब जो भी पहले हम उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे कि वो जो भी हमारा कंप्लेंट प्रॉपर्ली क्लासीफाई है कि नहीं। प्रिसीजन, पोर्शन ऑफ रिलेवेंट कंप्लेंट आइडेंटिफाई अमंग द predicted relevant ones, important when false positive or costly। Recall a sensitivity, proportion of relevant complaint correctly identifies crucial when false negative are a concern। F1 score, harmonic means of precision and recalls, offering a balanced evaluation of the model performance। Confusion matrix, a matrix showing the breakdown of the true positive, false positive, true negative, and false negative for a more detailed analysis। Rock AUC curve, used for binary classification to assess the trade-off between true positive rate and false positive rate। मतलब कि ये जो भी बाइनरी क्लासिफिकेशन है इसको एसेस करता है कि जो ट्रेड ऑफ है वो बिटवीन ट्रू पॉजिटिव रेट में है तो फॉल्स पॉजिटिव रेट में है। सो बाय फॉलोइंग दिस मेथोडोलॉजीज एंड अप्लाइज द देयर एल्गोरिथम यू कैन effectively classify and recognize the text complaint and appropriate legal section। मतलब इन सारी मेथड्स का हम यूज करके
अप्रोप्रिएटली अपने एल्गोरिथम और जो भी हमारा टेक्स्ट है इसको प्रोसेस कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज ओवर आवर टॉपिक्स, जिसमें हमने कुछ डेटा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।